तो अक्टूबर 2025 का महीना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी एक्शन से भरपूर रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक के बाद एक आलमी दौरे हुए। लेकिन इन सब भागदौड़ के पीछे असल मकसद क्या है? चलें ज़रा इस पूरी स्ट्रैटेजी को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ मामूल के सरकारी दौरे हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरी और सोची समझी हिकमत अमली चल रही है? चले मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि इस महीने में हुआ क्या क्या। 5 से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का दौरा, फिर 15 अक्टूबर को सदर के साथ एक अहम मीटिंग, और महीने के आखिर में यानी 31 अक्टूबर को कतर का एक तयशुदा दौरा। अब ये तीनों वाक़यात अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हमें पूरी तस्वीर समझ आएगी। चलें अब इस हिकमत अमली के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो मलेशिया का दौरा था, इसको पहला कदम समझ लें। मकसद एशिया में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना। तो हुआ ये कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने दावत दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक आला सतही वफ़द लेकर वहां पहुंचे। ये एक सरकारी 2 रोज़ा दौरा था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस दौरे के अहदाफ बिल्कुल वाज़े थे, कोई इधर उधर की बात नहीं। फोकस था 2 तरफ़ा तिजारत पर, डिजिटल इकोनॉमी पर, हलाल इंडस्ट्री, तवानाई का शोबा और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दौरा सिर्फ मलेशिया तक महदूद नहीं था। असल में ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कोशिश का हिस्सा है। कोशिश किस चीज़ की? एशिया पैसिफिक के शराकतदारों के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को आप कह लें गहरा करने की। अच्छा, अब आते हैं हिकमत अमली के दूसरे हिस्से की तरफ। यह हिस्सा कतर के तयशुदा दौरे के गिर्द घूमता है और इसके 2 मकासद हैं, सरमायाकारी हासिल करना और जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं उसका इस्तेमाल करना। तो 31 अक्टूबर को कतर के अमीर तमीम बिन हमद आल सानी ने दावत दी है और इस दौरे का सबसे बड़ा इक़्तिसादी मकसद है पाकिस्तान के लिए अहम सरमायाकारी को राग़िब करना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कतर की हिकमत अमली का सिर्फ एक पहलू नहीं, इसका नुक्ता नज़र दोहरा है। एक तरफ इक़्तिसादी सिफारतकारी मतलब सरमायाकारी पर बातचीत और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसके लिए दोहा में पाकिस्तान के फ़नून, सकाफ़त और नवादरात की एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। अब शायद कुछ लोग सोच रहे हों कि ये सॉफ्ट पावर आखिर चीज़ क्या है। देखें, सादा लफ्ज़ों में ये ज़बरदस्ती के बजाय अपनी सकाफ़त और इक़्तिदार के ज़रिए दूसरे मुल्कों को अपनी तरफ राग़िब करने का तरीक़ा है। तो ये जो सकाफ़ती नुमाइश है ना, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का एक बहुत सोचा समझा हिस्सा है। चलें अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की, यानी अंदरूनी महाज की। यहाँ देखा जाएगा कि बैनुल-अक़वामी कोशिशों को कौमी पॉलिसी के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। इसी सिलसिले में 15 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से एक अहम मुलाकात की, जिसमें मुशावरत हुई। और ये मीटिंग, इसको एक स्ट्रेटेजिक फीडबैक लूप का हिस्सा समझें। मतलब क्या? मरहला 1 बाहर के दौरे किए जाते हैं, जैसे मलेशिया का। मरहला 2 वापस आकर सदर को उनके नतायज और बातचीत पर ब्रीफिंग दी जाती है। और फिर मरहला 3 इसी फीडबैक की बुनियाद पर मुल्क की कौमी सलामती और इक़्तिसादी हिकमत अमली को आपस में हम आहंग किया जाता है। तो इस सबसे अहम बात क्या सामने आती है? यही कि खारिजा पॉलिसी और मुल्की हिकमत अमली अब अलग अलग नहीं हैं, दोनों पर एक ही छत के नीचे तबादला ख्याल किया जा रहा है ताकि ये जितने भी दौरे हो रहे हैं इनके कोई ठोस अहम नताइज निकलें। तो आखिर में आए इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी हिकमत अमली दिखती कैसी है। तो इस पूरी हिकमत अमली का खुलासा कुछ यूं है। मलेशिया का दौरा एशिया पैसिफिक में तिजारत और टेक्नोलॉजी की शराकत को बढ़ाने के लिए, कतर का दौरा गैर मुल्की सरमायाकारी लाने और सॉफ्ट पावर का मुजाहरा करने के लिए, और सदर के साथ मुलाकात इन सब बाहर की कोशिशों को मुल्क की सलामती और मईशत के साथ जोड़ने के लिए। देखें, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल मंसूबा बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि मंसूबाबंदी तो ठीक है, लेकिन सब कुछ आकर टिकता है अमले अमलदारा पर। क्योंकि देखें, ये दौरे नीयत तो दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल चीज़ जो अहमियत रखेगी वो इन दौरों की तफसीलात नहीं बल्कि इनके बाद का अमल दरामद होगा। क्या सरमायाकारी के मुआहदे होंगे? क्या मंसूबे ज़मीन पर नज़र आएंगे? कामयाबी का असल पैमाना तो यही होगा।
تو حکمت عملی اب ہم سب کے سامنے واضح ہے، لیکن اس سب کے بعد آخری اور سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے، کیا یہ سفارتی تیزی مستقل پائیدار معاشی نتائج میں بدل پائے گی؟ اور اس سوال کا جواب وقت کے ساتھ ساتھ اصل میں حکومت کا عمل درآمد ہی دے گا۔